हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपने नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं वही आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सियल लाइन के ऊपर दिखाया था। अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर हम इसका डायग्राम देखते हैं तो सबसे पहले हम एक बार मैग्नेट बनाते हैं भाई। ये हमारे पास क्या है, एक बार मैग्नेट हमने एज्यूम कर ले भाई। ये हमने एक बार मैग्नेट मान ली। ये क्या है इसका, ये हमने मान लिया भाई इसका साउथ पोल, और ये क्या मान लिया इसका नॉर्थ पोल भाई। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं हम, जिसको हम ओ से दिखाते हैं। अब साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच की अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हैं तो डिस्टेंस कितनी होती है भाई, 12 होती है। और ओ से लेकर नॉर्थ पोल की जो डिस्टेंस होती है क्या होगी, एल। और साउथ पोल से लेकर ओ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई आपकी, ये भी एल। यानी ओ पॉइंट क्या सभी का मिडिल पॉइंट है। अब देखो, अगर मैं इस तरह से करता हूं तो ये तो क्या होती है, इसकी एक्स लाइन हो जाएगी। अगर इस मैग्नेट के अबाउट मैं एक लाइन डालता हूं तो हमें क्या दिखानी है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, जो इसके परपेंडिकुलर लाइन आती है भाई। ठीक है, जो इसके बाइसेक्टर के ऊपर होती है। तो अगर मैं इस तरह से ये लाइन लगा देता हूं भाई यहां से, और ये क्या होती है कि इसके सेंटर से क्या कट करके जाती है, और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, पी पॉइंट हमने यहां पर एज्यूम कर लिया भाई। ठीक है, और इस पी पॉइंट के ऊपर मैंने यूनिट नॉर्थ पोल क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। यानी कि इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है यहां पर यूनिट के इक्वल मान लिया। कौन सा पोल माना भाई हमने, नॉर्थ पोल हमने यहां से माना है। और ओ से लेकर इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमने किससे दिखा दी भाई, डी से डिस्टेंस हमने दिखा दी। ठीक है, यहां तक ये आपका डायग्राम था। अब हमें क्या करना है, इस नॉर्थ पोल और इस साउथ पोल, इसको मैं थोड़ा पास में लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। ये हमने मान लीजिए क्या है भाई, इसका साउथ पोल है, और ये क्या इसका नॉर्थ पोल है। तो इस साउथ पोल और नॉर्थ पोल की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या दिखानी है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दिखानी है। तो यहां पर देखो भाई, अगर इस मैग्नेट को देखते हैं तो मैग्नेट का ये पॉइंट हमने ए मान लिया, और ये पॉइंट क्या मान लिया भाई, बी मान लिया भाई। ठीक है, अब देखो डायग्राम, यहां तक ये डायग्राम था। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल हमने एज्यूम किया है। तो एन, ये भी नॉर्थ पोल ये भी नॉर्थ पोल, दोनों लाइक पोल एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी भाई, नॉर्थ पोल की। अगर मैं यहां से देखता हूं तो इसकी डायरेक्शन आप किस तरह से दिखाओगे, अगर मैं इसको यहां से मिला देता हूं भाई ये, तो देखो इसकी डायरेक्शन कैसे जाएगी आपकी, इस साइड में जाएगी भाई, इस पॉइंट से। इसको मैं क्या दिखा देता हूं, B1 मैंने इसको क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। तो नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या जाएगी, अपोजिट है, इस स्ट्रेट लाइन के लोग चली जाएगी यहां पर। तो ये हमने दिखा दिया B1। ठीक है, तो ये चलेगी भाई मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, L है, ये डिस्टेंस D है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां पर हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है भाई। ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनस। तो इसका जो वैल्यू है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आती है भाई राइट एंगल ट्रायंगल में, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी L स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, D स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा भाई अंडर रूट। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। देखो PON, ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है भाई। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और उसका क्या होगा अंडर रूट। यहां पर वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो, अगर मैं यहां से वैल्यू कैलकुलेट करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसको हमने मान लिया भाई B1। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होती है उसका फार्मूला हमारे पास क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में M1 M2। अब देखो, इसकी स्ट्रेंथ हम क्या मान लेते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। अगर इसकी स्ट्रेंथ में क्या मान लेता हूं भाई, M1 मान लेता हूं, और इसकी स्ट्रेंथ क्या मान लेते हैं M2। लेकिन अगर मैं ये कह देता हूं कि M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M के इक्वल मान लिया, तो ये तो यहां पर आएगा M1, और साथ में क्या आएगा M2। अब इसके लिए क्या करेगा, ये यूनिट पोल एग्जिस्ट करेगा भाई। ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक ये दोनों की पोल स्ट्रेंथ, इसकी पोल स्ट्रेंथ यूनिटी है, इसकी पोल स्ट्रेंथ M2 किसके इक्वल है, M के इक्वल।
तो मैं यहां पर लिख सकता हूं m इंटू में 1 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस हमारे पास क्या है भाई, देखो n और p यानी np, ये डिस्टेंस आएगी तो इसका स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा भाई। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं कि np का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। अब जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम b1, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में m डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने एज्यूम कर लिया भाई, ठीक है। फिर आएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पी ड्यू टू साउथ पोल। तो साउथ पोल की वजह से हमारे पास क्या आएगी भाई, इसको मान लेते हैं B2, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो साउथ पोल की वजह से क्या आएगी, यहां पर हमारा नॉर्थ पोल, यहां पर साउथ पोल, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में आएगी भाई, इस डायरेक्शन में हम दिखा सकते हैं ये। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, ऐसे, और इसको हम क्या दिखाएंगे B2, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाएगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब फिर वही बात, अगर हम देखते हैं यहां से S2O, तो ये डिस्टेंस भी L थी और ये भी L, ये हमारे पास D है, तो इसकी इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जैसे जितनी डिस्टेंस यहां थी उतनी डिस्टेंस क्या होगी, यहां पर होगी भाई। तो B2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2। देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ है m1 और यहाँ पर क्या यूनिट, तो यूनिटी स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर m1, लेकिन m1 किसके बराबर है भाई, m के इक्वल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m इंटू में 1 डिवाइड बाई डिस्टेंस हमारी क्या होगी, sp का स्क्वायर हुई। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं sp की, तो B2 की हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में m डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो देखो भाई यहां से क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास B1 आया और जो B2 आया है, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वल आई है। अब यहां से देखो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी याद है कि एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन को शो नहीं कर सकती भाई, ठीक है। तो यहाँ पर दो डायरेक्शन होगी, एक B1 के लोग एक B2 के लोग। तो इन डायरेक्शन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट डायरेक्शन इसकी दिखाएंगे। रिजल्टेंट डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या होगा, अगर B1 को मैं 2 कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व करूंगा तो एक ये कंपोनेंट हो जाता है और एक कंपोनेंट क्या होगा भाई हमारे पास, ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर कौन से कंपोनेंट की वैल्यू मिलेगी भाई, अगर मान लेते हैं कि इसके साथ क्या बनाती है, थीटा एंगल बना देती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा B1 sin थीटा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा B1 cos थीटा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको पता है, B1 को हमने रिजोल्व कर दिया। अब बात आती है हमारे पास B2 की। अब B2 को रिजोल्व करना भाई, तो एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ। तो एक कंपोनेंट अगर मान लेते इसके साथ ही क्या बनाती है, ऐसे थीटा एंगल बनाती है भैया भी, तो एक कंपोनेंट तो ऐसे चला जाएगा और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो होगा भाई B2 cos थीटा और ये कंपोनेंट हमारे पास क्या हो गया B2 sin थीटा, ये हो जाएगा भाई। अब देखो जो B1 sin थीटा और B2 sin थीटा दोनों के एक दूसरे के अपोजिट, और यहां से हमने क्या निकाला कि B1 किसके इक्वल है भाई, B2 के इक्वल है। तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, B1 sin थीटा और B2 sin थीटा। तो यहां से लिख सकते हैं कि नाउ कि B1 इज इक्वल टू B2। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या भाई, इक्वल है हमारे पास। इक्वल होंगे तो B1 sin थीटा और B2 sin थीटा क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो B1 sin थीटा एंड B2 sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, so they cancel out each other way, so they cancel out each other। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बचेगी या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बचेगी वो किसकी वजह से बचेगी भाई, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा की वजह से। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि नेट
नेट मैग्नेटिक फील्ड तो किसकी वजह से आएगी भाई, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। हमारे पास ये हो जाएगी B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, लेकिन हमें पता है भाई कि B1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, B2 के इक्वल है भाई। तो यहां से हम क्या कर देंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो B1 की जगह B2 लिख दो, या B2 की जगह हम B1 लिख देंगे। तो यहां पर B1 की जगह है, B1 को हमने एज इट इज रखा B1 cos थीटा प्लस B2 की जगह हमने लिख दिया B1 cos थीटा। तो यहां से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आई वो किसके इक्वल आ गई भाई, 2B1 cos थीटा। ठीक है, इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा देते हैं भाई। अब यहां से देखो B, तो 2 तो हमने एज इट इज कर दिया भाई। अब B1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 2 इंटू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में m डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर, ये होगा इंटू में आपका क्या बच गया भाई, cos थीटा। अब देखो इस cos थीटा को हम क्या करेंगे, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई। तो चले जाओ इन ट्रायंगल। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल आए हैं, एक तो SOP या फिर NOP। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर आप जा सकते हो इन ट्रायंगल SOP। तो cos थीटा आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा भाई, तो देखो cos थीटा किसके इक्वल होता है भाई, बेस डिवाइड बाय आपका हाइपोटेनस। तो बेस इसमें ये है और हाइपोटेनस ये है, तो बेस आपका L और हाइपोटेनस अंडर रूट d स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी L डिवाइडेड बाय में अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर। और एक बात आपने यहां पर ध्यान रखनी भाई, देखो यहां पर हमने क्या लिया, r स्क्वायर आता है, तो इस पूरे का क्या होगा, कंप्लीट का स्क्वायर होगा भाई। यहां पर भी और यहां पर भी, ये छोटी छोटी बातें यहाँ आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं कि नीचे r स्क्वायर होगा, ये सिर्फ क्या थी, हाइपोटेनस r की वैल्यू थी इसकी। अगर इसका स्क्वायर करें तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या रख दिया, स्क्वायर रख दिया इसका, और यहां पर भी हम क्या रखेंगे, इसका स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें ये आपने ध्यान रखनी है। तो यहां पर हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब इस cos थीटा की वैल्यू हम इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं भाई, थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। इस थर्ड इक्वेशन के अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसको हम रब कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या था, डिस्टेंस का स्क्वायर था भाई np स्क्वायर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर np की वैल्यू तो हमारे पास आ गई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर np, और इसका स्क्वायर था तो यहाँ पर हमें क्या करना था, स्क्वायर करना था भाई। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गई भाई, वैल्यू आ गई। अब ये cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में। तो इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, ये रब कर देता हूँ। ये आपको अच्छे समझ में आ गई होगी ये बातें। अब तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा भाई, इसका देखते हैं उसको कि किस तरह से आएगा। तो इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर पुट करो भाई। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से तो आ जाएगा भाई आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है वो कितनी आ जाएगी, 2 इंटू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आपका क्या हो जाएगा भाई, m डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा भाई, इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया भाई। ठीक है, स्क्वायर से इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इंटू में क्या होगा भाई, कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू होगी एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई भाई। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में m इंटू में क्या होगा भाई 2l, 2 को मैंने l के साथ लिख दिया डिवाइड बाई। अब देखो l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर क्या पावर क्या भाई 1/2। तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपका 3/2। तो l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इसकी पावर आपके पास कितनी होगी भाई 3/2। तो ये वैल्यू आ गई भाई। तो यहां से अब हम क्या करेंगे कि b की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई। अब देखो जो ये m इंटू में 2l है आपका, ये हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल होती है भाई। तो इसकी जगह हम कैपिटल M लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां हो जाएगा भाई इंटू में m डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। हमारे पास ये वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, अब इसके केस में चलते हैं
इसका केस हम एज्यूम कर लेते हैं कि इफ जो एल है भाई वो क्या है, वेरी वेरी लेस देन है डी से, तो जो इसका स्क्वायर होगा एल स्क्वायर इज आल्सो वेरी वेरी लेस देन डी स्क्वायर। तो यहां से हम एल को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितनी आएगी, ये आ जाएगी वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में हमारे पास m डिवाइड बाई, अब एल स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे तो ये बचेगा डी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी बचेगी भाई 3/2, तो 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो लास्ट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बची आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में m डिवाइडेड बाई, ये मैग्नेटिक डाइपोल है वही हमारे पास, तो यहां से क्या हो जाएगी 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा d की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन ए बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल भाई। तो देखो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड की। अब जो हमारे पास एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आई थी, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं भाई, जो हो चुका होगा आप सब लोगों का क्लियर ये बातें सारी। तो देखो अगर हम ये तो आई है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, अगर मैं एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखता हूं, यानी अगर मैं इसको बी एक्सियल लिख देता हूं, बी एक्सियल इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी भैया आपको याद हो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में 2m डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आता भाई डी क्यूब। ये एक्सियल के ऊपर आई और इक्वेटोरियल के ऊपर हमारे पास क्या आ गई भाई बी इक्वेटोरियल क्या ही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में m डिवाइडेड बाय क्या है डी क्यूब। अब ये हमने अभी निकाले इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर और ये हमारे पास क्या आई थी एक्सियल लाइन के ऊपर। तो जब मैं दोनों को कंपेयर करता हूं यानी बी एक्सियल डिवाइड बाय बी इक्वेटोरियल, तो इसके हमारे पास क्या है देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से कैंसिल, सिर्फ यहां पर 2m है और यहां पर डी स्क्वायर, यानी सिर्फ क्या बचेगा भाई आपका ऊपर 2 बचेगा डिवाइड बाय आपका क्या आएगा 1। इसको रेशो में करके देख सकते हो आप, तो 2/1। तो इससे में क्या पता लगता है कि जो बी एक्सियल है वो हमारे पास किसके इक्वल है 2 इंटू में बी इक्वेटोरियल। ठीक है, तो जो एक्सियल वाली जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आती है वो इक्वेटोरियल लाइन से क्या आती है भाई डबल आती है। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कम आएगी और एक्सियल लाइन के ऊपर हमारी क्या आती है ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था भाई कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट या फिर इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन मैग्नेटिक डाइपोल हम इसको बोल देते हैं भाई। ठीक है, तो जैसी भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो नए स्टूडेंट्स या जो बच्चे जुड़ते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डेली की जो वीडियो आपके लिए मैं बनाता हूं उनका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं भाई, और साथ साथ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू भाई।